हेलो नमस्कार दोस्तों, जीके विद्यार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं, मान के चलिए यदि परीक्षा में प्रश्न ज्योग्राफी से पूछे भी जाते हैं तो इन प्रश्नों में से एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड हैं वो कहलाते हैं ग्रह। ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है। देखिए, सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहा जाता है। और आपको पता है कि यानी कि खगोलीय में यानी कि हम लोगों का जो ग्रह है टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो सारे ग्रह क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है और तारा का परिक्रमा करने वाले क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न आपका क्लियर हो गया। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? देखिए, यहाँ पे प्रश्न कहने का मतलब ये है कि सूर्य के संगठन यानी कि सूर्य जो बना है किन किन गैसों से मिलकर के बना है। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और हीलियम, जिसमें हाइड्रोजन का जो हिस्सा है 74% हिस्सा है और हीलियम का जो हिस्सा है वो है 24%। बाकी जो बच गया 2% ये हो गया किसी अन्य गैस के मदद से बनाया गया है। तो हाइड्रोजन और हीलियम की इसमें ज़्यादा मात्रा है सूर्य को निर्माण करने में। ठीक है, 74% और 24%। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है? तो ऐसा ग्रह कौन सा है जो सूर्य की परिक्रमा करता है लेकिन सबसे कम समय में? देखिए, सही उत्तर है ऑप्शन ये, बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक में है और ये 88 दिनों में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है और ये सबसे छोटा ग्रह भी है 8वां में से। ठीक है, पूरा 8 ग्रह है उसमें से सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है और ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। 4 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? देखिए, पृथ्वी जो घूमती है हम लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन ये जो मान के चलिए जो पृथ्वी है ये हमेशा क्या करती है? मूव करती रहती है। ठीक है, घूमती रहती है, लेकिन इसका जो घूमने का जो स्पीड है वो स्पीड क्या है? तो देखिए, 27 किलोमीटर पर मिनट है। ठीक है, ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है। अच्छा, ये 27 किलोमीटर पर मिनट है। यदि आपको घंटा में पूछा जाए कि कितने स्पीड से पर घंटा में ये पृथ्वी हमारी जो है जो घूमती है, तो देखिए 1610 किलोमीटर प्रत्येक घंटा पे हो जाता है, यानी कि 1 घंटा में 1610 किलोमीटर की स्पीड से हमारी पृथ्वी घूमती है। ठीक है, और इसका जो घूर्णन काल जो पूर्ण होता है वो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर हमारी पृथ्वी क्या करती है? लगा लेती है। 5 नंबर प्रश्न है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव जो है सो कितना है? तो देखिए, भूकक्ष तल पर जो भू अक्ष का जो झुकाव है वो है 66.5 डिग्री। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति क्या है? तो देखिए, पृथ्वी जो अपनी कक्षा में जो गति करती है, जो भ्रमण करती है, जो घूर्णन करती है, जो भी कह सकते हैं इसको, जो राउंड करती है, इसका जो डायरेक्शन है वो किस तरह से ये पृथ्वी घूमती है? तो देखिए, ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की दिशा पर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी हमारी घूमती है। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो देखिए, सूर्य के गिर्द परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेने वाला जो ग्रह है वो है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति सबसे अधिक समय लेता है। कितना लेता है? 11.46 वर्ष। ठीक है, सबसे अधिक। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला जो ग्रह है वो है वरुण ग्रह। ठीक है, और ये सौर मंडल का 8वां ग्रह है। वरुण हरे रंग का प्रकाश को उत्सर्जित करता है। 9 नंबर प्रश्न है, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो देखिए, आकाश का सबसे चमकदार जो तारा है वो है सिरियस। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। सबसे अधिक चमकने वाला तारा सिरियस है। इसे हिंदी में कहा जाता है व्याध तारा। ठीक है, व्याध तारा। ठीक है, सबसे अधिक चमकता है। अगला प्रश्न जो हमारा 10 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का वह अमज नक्षत्र, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्विन प्लेनेट, कौन सा है जो आमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा ही दिखाई देता है? सिंपल में आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो बहन कहा जाता है, पृथ्वी का जो पृथ्वी के समान ही जो दूसरा ग्रह है वो ग्रह कौन सा है? तो ये है दूसरा ग्रह शुक्र। ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का बहन कहा जाता है, पृथ्वी के जुड़वा बहन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो स्थल मंडल की मोटाई जो भूकंपीय तरंगों के आधार पर मापी गई है वो मापी गई है 100 किलोमीटर। कितना? 100 किलोमीटर।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो देखिए, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का जो स्रोत है वो है भूकंप विज्ञान, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सिस्मोलॉजी। तो भूकंप विज्ञान के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी लिया जा सकता है। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। उम्मीद रहता है कि आप वीडियो को यदि देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है, तो ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है क्या कहलाती है? तो देखिए, वह अक्षांश रेखा जिसके ऊपर सदैव दिन और रात की जो अवधि है वो समान रहती है वो है भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है। देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न हम बिल्कुल इसी को लिए हैं, लेकिन पूछने का तरीका यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, क्या कहलाते हैं? फिर किस जगह पर दिन और रात एक समान होते हैं? तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या है? भूमध्य रेखा है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। देखिए, पृथ्वी की सतह को उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव में जो विभक्त करती है वो यही करती है भूमध्य रेखा। एक रेखा है जिससे पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी भाग में विभाजित हो जाती है, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ 15 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर जो है वो विचलित होती है टोटल कितनी बार? 4 बार। ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है। देखिए, यह रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, भूपृष्ठ पर कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका हुआ है? तो देखिए, भूपृष्ठ का जो अवसादी सेलों से ढका हुआ जो भाग है वो है 75%। ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? सही उत्तर है ऑप्शन ये संगमरमर। संगमरमर जो है कायांतरित सेल है। अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, ये है जापानी शब्द, ठीक है, जापानी शब्द है सुनामी। और इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो ही आप इसको समझ पाइएगा, ठीक है। पृथ्वी की पपड़ी, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है अर्थ क्रस्ट, ठीक है, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ थोड़ा पदार्थ जो होता है वो ज्वालामुखी के साथ बाहर आते हैं, जिसको कहा जाता है मैग्मा। अच्छा, मैग्मा ये किस तरह इसका निर्माण होता है? तो देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैग्मा कब निकलता है या फिर ज्वालामुखी कब निकलती है? देखिए, ये जो है ना, पृथ्वी का जो भूपटल है उसमें कमज़ोर जगह को खोजती रहती है। यह कमज़ोर भूपटल पाकर गैसयुक्त लावा ऊपर आने के लिए दौड़ते रहता है इधर उधर पृथ्वी के नीचे, ठीक है, हमेशा चलते रहता है। जहाँ पे थोड़ा पृथ्वी का भूपटपट्टी जो है नरम पाया जाता है वो यहीं पे निकल जाता है और अपना रास्ता बना लेता है, और तेज़ी से आने की वजह से जोरदार विस्फोट होता है, ठीक है। और विस्फोट होने के बाद ये क्या हो जाता है? पिघल जाता है, और पिघलने के बाद वही हो जाता है ठोस चट्टानों के नीचे ये पिघला हुआ पदार्थ बन जाते हैं, जिसको मैग्मा कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो देखिए, भूमध्य सागर का लाइट हाउस जो कहा जाता है वो कहा जाता है सिसिली का, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सिसिली का स्ट्रोम्बोली, इसको कहा जाता है भूमध्य सागर का लाइट हाउस। तो दोस्तों, ज्योग्राफी के इतना प्रश्न जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। बाय।